हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है मेरा रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट 7वां। सो फ्रेंड्स, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। ये रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट बहुत ही कंफर्टेबल है, हार्ड भी है, नॉर्मल भी है, सब टाइप का। और थोड़ा बहुत अच्छा रुक्मिणी का होता है क्योंकि इसमें क्या है, आपका डिस्कशन भी दिया हुआ रहता है। डिस्कशन भी क्या होता है, दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, तो आज मेरा प्रैक्टिस सेट 7 है, तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। प्रैक्टिस सेट कितना है? 7वां है, टेस्ट सीरीज फॉर 7 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का मेरा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खा के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। तो इसका आंसर हो जाएगा दू का ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टानें होता है। क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टानें होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का ए, कैफीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द प्रीफिक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस। एलाइक हैज नॉट कंप्लेंट ऑफ एनी डैश कम्फर्ट। सो फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एलाइक हैज नॉट कंप्लेनेड ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate synonym of the given word. deliberate। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 का बी, प्लानेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडम गिवन बिलो। बैड ब्लड। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, इल फीलिंग। बैड ब्लड यानी इल फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड डैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो। HATR, हैटर ऑफ ओमेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हैटर ऑफ ओमेन। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी, मिसोजाइनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वॉल्केड स्लोली थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इन द एबव सेंटेंस। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड स्लोली। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का आपका बी, एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क। सीमा शुल्क। 15 नंबर क्वेश्चन है, वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास अल्प अवधि के लिए अतिरिक्त धनराशि जमा करती है वह कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या होगा इसका आंसर? रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती। दरअसल हम मुश्किलों का रोना रोते हैं, लेकिन कभी समाधान के बारे में नहीं सोचते हैं। हम हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं जैसे बड़ी भारी मुसीबत आ गई हो। दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते हैं। समस्या दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि हम ऐसा करें तो हो सकता है कि किस ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल जाए। परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। तो फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अब गद्यांश के अनुसार हम किसकी चर्चा बढ़ा चढ़ाकर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी स्वयं की समस्याओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या का समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी स्थितियों का ठीक से आकलन करने से। स्थितियों का ठीक से क्या करने? आकलन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान के लिए किन किन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी सहानुभूति और दया। सहानुभूति और दया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है वे भारत के भावी प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर बी है वह दंड देने योग्य है। ऑप्शन नंबर सी है वह सोमवार को आएगा। ऑप्शन नंबर डी है उसकी कमीज नई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी ऑप्शन नंबर बी 19 का वह दंड देने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यायावर का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का सी एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। यायावर का अर्थ है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां एक व्यक्ति कार में बैठा है और एक सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चला रहा है। यदि कार तेजी से बाईं ओर मुड़ती है तो व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस दिशा में धक्का लगेगा? सो फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का डी, ऑप्शन नंबर डी। पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर पहला है सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था, 2 नंबर है वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, 3 नंबर है सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी द्रवण। एक अच्छे प्रशीतक के आवश्यक गुण होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का डी, 1, 2 व 3, 1, 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद की। यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपवर्तित रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गद्दे के समान कार्य करता है और उनकी झटके तथा बाहरी चोटों से रक्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवाल्फिया सर्वेंटीना एक डैश है। रोवाल्फिया सर्वेंटीना एक डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी, ऑप्शन नंबर सी, औषधीय पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, वहाँ मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिका और अंडाशय से बना होता है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी, स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारावाहक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ता है जब, ऑप्शन नंबर ए, कुंडली के फेरों की संख्या कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी, कोई कुंडली से दूर चला जाता है, ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में प्रवाहित धारा कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी, कुंडली में प्रवाहित धारा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडली में प्रवाहित धारा क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एल्कीनों की समजातीय श्रेणी से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर बी, C3H6 और C4H8 क्या है? समजातीय श्रेणी है, एल्कीनों से समजातीय श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 tan x बराबर 15 हो तो sin x माइनस cos x का मान है। सो फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर डी, 7/17। सो फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन हम इसी में आपको ऐड कर देते हैं और समझाते हैं। क्या दिया हुआ है? 8 tan x बराबर 15, tan x बराबर क्या हो जाएगा? 15/8, यानी लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी tan x बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
रूट कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंदर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर रूटन में। तो आपको क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, रूट में 289। 289 किसका वर्गमूल है, 17 का, यानी कर्ण कितना आ गया आपका, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका 17। तो साइन एक्स बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी 15/17। कॉस एक्स बराबर आधार बटे कर्ण यानी 18/17। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 15/17 माइनस 8/17। तो 17 का लघुत्तम 17, 15 में से 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7/17, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण x² + 2 × k - 4 × x + 2 के बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 का ऑप्शन नंबर सी, 8,2 8,2। सो फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। डी बराबर क्या है 0, तो विविक्तर बराबर क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac। तो 2 × k - 4 के और ब्रैकेट बंद और उसका स्क्वायर -4 × 1 × 2 के बराबर 0, डी निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4 × k - 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो k के स्क्वायर -8k + 4 के स्क्वायर 16 माइनस क्या हो जाएगा 2k बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो k² बराबर क्या हो जाएगा, k² माइनस आपका हो जाएगा 10k + 16 बराबर क्या होगा 0। 8k -8k और k वाला को एक साथ किया गया है, -8k और -2 के 10k और 16 को 16 लिखा गया है। उसके बाद k² - 2k -8k + 16 बराबर क्या है 0। k कॉमन लेंगे तो k - 2 और -8 कॉमन लेंगे तो k - 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको एक सब k - 2 और एक k - 8 बराबर क्या होगा 0। तो k - 2 बराबर 0 हो गया, तो k बराबर क्या होगा 1 2 हो गया, और k - 8 बराबर 0, तो k बराबर क्या होगा 8 होगा। यही आपका क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 हल, यही 2 डिजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सूची 1 मुहावरा और सूची 2 में क्या दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा ए। एक का क्या है, बाल की खाल निकालना। तो एक का क्या हो जाएगा, बहुत छानबीन करना। बाल की खाल निकालना का क्या हो जाएगा, मुहावरा का अर्थ बाल की खाल निकालना, बहुत छानबीन करना। नेक्स्ट है आपका मुंह की खाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 का बी, हार जाना। मुंह की खाना क्या हो जाएगा, हार जाना। नेक्स्ट है आपका सी नंबर, सी का क्या हो जाएगा, रंग में भंग पड़ना यानी मजा किरकिरा होना, मजा किरकिरा होना, रंग में भंग होना यानी मजा किरकिरा होना। डी नंबर है आपका श्री गणेश करना यानी आरंभ करना, श्री गणेश करना यानी आपका मुहावरा का अर्थ क्या होगा, आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं तो 20 श्रमिकों को उसी दीवार को बनाने में कितने दिन लगेंगे।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25/2 दिन। 34 नंबर क्वेश्चन में का आंसर आप देख सकते हैं। MDH वाला सूत्र लगाया गया है। M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 बटा में क्या हो जाएगा आपका 20। 1 0 से 1 0 कट जाएगा यानी 25/2 बच जाएगा। यही क्या हो जाएगा 25/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दशानन बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी राजपुत्र तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी प्रतिदिन कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी सुख दुख द्वंद्व समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिदिन। प्रतिदिन कर्मधारय समास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी प्रतिदिन कर्मधारय समास नहीं होगा। प्रतिदिन अवयवी भाव समास है। प्रतिदिन क्या है अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं को निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करें। 8, 0, 5, 3, 2, 9, 1, 5, 4, 7, 2, 5 का क्या ज्ञात करना है माध्य ज्ञात करना है। 36 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। माध्य बराबर फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो 8 + 0 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 + 4 + 7 + 2 + 5 बटा में कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बटा में 12 करेंगे यानी टोटल को ऐड करने के बाद 51 आया। 51 बटा में 12 के भाग देंगे तो 4.25 क्या होगा सही उत्तर होगा 4.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तानाशाह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा 37 का आपका डी ऑप्शन नंबर डी लोक शाह। लोक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु की त्रिज्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा शंकु का πr/l हो जाएगा और πr² हो जाएगा। उसके क्या दिया हुआ है 90 पाई। तब πr कॉमन ले लेंगे तो l + r क्या हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा और 90 पाई बराबर में हो जाएगा r। पाई से पाई कट जाएगा तो r × l + r क्या हो जाएगा बचेगा बराबर में 90। l शंकु का त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं l से। तो r × शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है 13 + r बराबर क्या हो जाएगा 90। तो r × r हो जाएगा r² + 13r - 90 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो गुणनखंड इसका निकालेंगे तो r² + 18r - 5r बराबर क्या हो जाएगा आपका 90। 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। तो r × r + 18 एक गुणनखंड आएगा और एक r प्लस ये दोनों सेम होना चाहिए आपका और एक हो जाएगा r - 5 और एक क्या हो जाएगा r + 18। तो r - 5 बराबर 0 तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर। नेगेटिव r + 18 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो r बराबर क्या हो जाएगा -18 यानी नेगेटिव वाला नहीं लेना है आपको पॉजिटिव वाला लेना है यानी r बराबर 5 सेंटीमीटर क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियां के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर ए 120 रुपये।
माना कि 12 प्रतियों का लागत मूल्य क्या है, ₹100 है, तो 3 प्रतियों का लागत मूल्य हो जाएगा x/12 इंटू 3, तो 3 चौका 12, यानी x बटा क्या है, ₹4 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य की कितना दिया हुआ है, 1800। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x प्लस x/4, तो 1800 बराबर क्या हो जाएगा, 4x प्लस x, यानी 5x बटा क्या हो जाएगा, 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 छक 30, 360। और इसमें 4 से गुना करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 दू 14 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ₹1440 हो जाएगा। तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, 1440/12, यानी क्या हो जाएगा, ₹120 हो जाएगा, भाग देने के बाद आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹496 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का, ऑप्शन नंबर सी, ₹400। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन गुने 100 बट्टे में 100 प्लस दर गुने समय। तो मिश्र धन क्या हुआ, क्या है, 496 गुने 100 बट्टा में क्या है, 100, और दर कितना दिया हुआ है, दर 6 और समय 4 दिया हुआ था। तो 100 प्लस 6 चौक 24, यानी 124 हो जाएगा। तो इसको काटने के बाद आपको क्या हो जाएगा, 400 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको 124 से 496 4 मरतबे कटेगा, यानी 4 गुने 100 बचेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, 400 सही उत्तर होगा। 400 क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का, ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का, ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई है, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में मखाना की खेती का सकल फसली क्षेत्र कितना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का, ऑप्शन नंबर सी, 27.8 हजार हेक्टेयर, 27.8 हजार हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का, बी, जे.एल. नेहरू, जे.एल. नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का, ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का, ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर, जहांगीर। भारत के किस पड़ोसी देश ने मुनाल नामक एक स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का,
ऑप्शन नंबर सी नेपाल। ऑप्शन नंबर सी नेपाल। भारत के किस पड़ोसी देश ने मुनाल नामक एक स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा नेपाल। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की दैध प्रणाली समाप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का सी गोवा। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर सी हिमालय। हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ए अनेमुदी। अनेमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनेमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ए ऑप्शन नंबर ए बिहार में। ऑप्शन नंबर ए बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का डी ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का 20 17.5। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का बी के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का सी 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर बी 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर सी 1975 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का ए राष्ट्रपति को। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहला, विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना। ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत करना। ऑप्शन नंबर सी, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। यानी सही आंसर इसका सभी ए बी सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 75। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों का एक विशिष्ट गुण 68 नंबर से पहले 67 नंबर बचा हुआ है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसमें आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों का एक विशिष्ट गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए, वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वे नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के बारे में सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, यह एक समांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी, विलेय कणों को मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो विलेय कण नीचे नहीं बैठते हैं। ऑप्शन नंबर डी, निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का योग। अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का सी, ऑप्शन नंबर सी, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लेशमानिया के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग लेशमानिया के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी, काला आजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रम्य उपवन था, नंदनवन सा सुंदर में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का बी, उपमा अलंकार है।
एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपमा। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे की सभी एप्लीकेशंस को एक ही मंच प्रदान करने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का ए, SWA रेल, SWA रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर ए, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उसकी प्रक्रिया से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर ए, गैस से द्रव उधर्वपातन, गैस से द्रव उधर्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है उसका क्वथनांक उच्च है, ऑप्शन नंबर बी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, ऑप्शन नंबर सी है उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, ऑप्शन नंबर डी है उसका कोई रंग नहीं होता है। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? अधिक है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर डी, मुंबई महाराष्ट्र। केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तुहिन कांता पांडे को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर ए, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी, चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी, 14वें। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 14वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। 90 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 का
इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 का ऑप्शन नंबर ए का 5, बी का 3 और सी का 4, डी का 1 और ई का 2। सो फ्रेंड्स, तो बताते हैं हम मिलान करके। एक्सरे 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 है हड्डियों का फ्रैक्चर है, हड्डियों का फ्रैक्चर। एक्सरे हड्डियों के फ्रैक्चर का जांच किससे किया जाता है? एक्सरे से। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा? MRI मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, MRI मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी का 4, सीटी स्कैन अंगों और ऊतकों का विस्तृत चित्र, सीटी स्कैन अंगों और ऊतकों का विस्तृत चित्र। डी में है बोन डेंसिटी टेस्ट, अस्थि घनत्व, बोन डेंसिटी टेस्ट अस्थि घनत्व। उसके बाद है स्पुटम टेस्ट, तो ये फेफड़ों के रोग, स्पुटम टेस्ट फेफड़ों के रोग, स्पुटम टेस्ट फेफड़ों के रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर डी, एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस, एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कथन है खमीर में किण्वन के दौरान पाइरूवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सेकेंड कथन है ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विखंडन हरित लवक में होता है। थर्ड कथन है मांसपेशी कोशिकाओं में पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही कथन हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम दिशा इंगित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ए, तूफानी मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, सी इज ए जेंटल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 96 का ऑप्शन नंबर सी, एस ए डॉव। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस दे हैव बुइल्ट ए न्यू ब्रिज, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर सी, ए न्यू ब्रिज हैज बीन बुइल्ट बाय देम, ए न्यू ब्रिज हैज बीन बुइल्ट बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच माय फादर सेड टू मी गो होम, तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर है माय फादर ऑर्डरेड मी टू गो होम। नेक्स्ट है क्वेश्चन दे अराइवेड डैश द एयरपोर्ट लेट, तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का बी, दे अराइवेड एट द एयरपोर्ट लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड
टू फिल इन द ब्लैंक, आई हैव ऑलरेडी पेड हिम मोर देन डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर ए, इनो। सो फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।